चलो बच्चा, टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पता है 4 काइंड होता है। वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स का प्रॉपर्टीज और मेथड्स एंड क्वेश्चंस देखेंगे। तो वन फंक्शन का मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? वन फंक्शन का मीनिंग क्या है, ये सभी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। Distinct elements have distinct image. इमेज, यस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। मेनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा? Two distinct, two or more have the same Image. Yes, at least 2 different element have same image. On to function का मतलब range equals to codomain. range equal to codomain. Into function Range is the proper subset of codomain. कोडोमेन प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है तो इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट रेंज में नहीं होगा जो कोडोमेन में है। इसको आप स्मॉलर साइन से कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं। वन जो फंक्शन वन है वह मेनी वन नहीं हो सकता। इस दोनों को क्लासिफाई एक आधार पर किया गया है और इस दोनों का क्लासिफिकेशन दूसरे आधार पर किया गया है। तो जो फंक्शन वन होगा वह ऑन टू और इन टू में से भी कोई ना कोई एक होगा। तो फंक्शन का ज्वाइंटली नेम जो है ना 2 होगा। वन फंक्शन भी बोलना होगा, वन और मेनी वन में से कोई एक, और ऑन टू और इन टू में से कोई एक। इस तरह से मिक्सिंग करेंगे तो 4 काइंड हो जाएगा। वन के साथ ऑन टू, वन के साथ इन टू, फिर मेनी वन के साथ ऑन टू, मेनी वन के साथ इन टू। और उस 4 में से वन जो है काफी इंपॉर्टेंस का होता है, जिसको बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन, और इसका नाम होता है बाइजेक्टिव। ठीक है ना। अब हम लोग को टेस्ट करना है कि कौन फंक्शन वन है, कौन फंक्शन मेनी वन है। ठीक है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन करेंगे। एक तो वन ऑन टू चेक करने का, दूसरा वन मेनी वन चेक करने का, फिर ऑन टू इन टू चेक करने का। तो हाउ टू टेस्ट वन या इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कहा जा रहा है कि चेक कीजिए वन है या मेनी वन है। तो कैसे चेक किया जाए? तो वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। मान लो यहाँ पर x1 एक इमेज इनपुट है और इसका आउटपुट y1 है। फिर डिफरेंट एलिमेंट x2 है, इसका इमेज y2 है। यह हो गया वन फंक्शन। यदि x2 का ही इमेज y1 कर दिया जाए y1, तब यह हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो वन फंक्शन हमको चेक करना है, या दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं कि मान लेते हैं कि fx1 का इमेज और fx2 का इमेज दोनों इक्वल है। जैसे इसको y1 ही कर लिए, यह एज्यूम कर लिए कि यह मेनी वन होगा। ऐसा x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y1। अच्छा, y1 दिया नहीं गया है, यहाँ पर निकालना होगा। जैसे यह x सेट है या y सेट है, तो y1 किसका वैल्यू हो जाएगा? f ऑफ x1 के बराबर हो जाएगा। और x2 का भी आउटपुट y1 है, तो यह f ऑफ x2 के बराबर हो जाएगा। तो fx1 शुड बी इक्वल टू fx2। अब fx1 कैलकुलेट कैसे करेंगे?
तो इस फंक्शन में x के जगह पर रखेंगे 2x1 - 3 बाई x1 - 1 और इसमें 2x2 - 3 बाई x2 - 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में मिलेगा कि x1 इक्वल टू x2 है, मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हम रखे थे x1 एंड x2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज लेकर के हम लोग चल रहे थे, लेकिन बाद में जब सिंप्लीफाई करने के बाद आया कि x1 और x2 भी इक्वल ही है, तो यहाँ पर दो एलिमेंट नहीं होकर के यह एक ही एलिमेंट है, तो वास्तव में यह मेनी वन फंक्शन नहीं होकर के वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से वन वन फंक्शन प्रूव करते हैं। वन वन फंक्शन प्रूव करने का फिर एक बार सुनिए कि दो इनपुट रखेंगे x1 और x2 कि उसका आउटपुट इक्वल हो जाए, मतलब fx1 इक्वल टू fx2। fx1 निकालने के लिए x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करो x1, fx2 निकालने के लिए x की जगह पर x2 सब्स्टिट्यूट करो। अब सिंप्लीफाई करेंगे इससे तो देखेंगे लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो आंसर मेनी वन नहीं होकर के वन वन हो जाएगा। और मान लो x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, डिफरेंट आ गया, तब आंसर हो जाएगा मेनी वन। तो वन वन और मेनी वन चेक करने का सेम प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप हो गया कि fx1 इक्वल टू fx2 मानो और सिंप्लीफाई करो, और लास्ट में देखो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है या x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है। x1 इक्वल टू x2 आने का मतलब वन वन, x1 नॉट इक्वल टू x2 आने का मतलब मेनी वन। सबके समझा प्रोसेस क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई तो 2x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 3, फिर यहाँ पर 2x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 3। अब दोनों तरफ सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है। अब x1 को एक तरफ लाते हैं तो माइनस 2x1 राइट साइड से 3x1, यहाँ माइनस 2x2 राइट साइड से 3x2, तो x1 इक्वल टू देखिए x2 आ गया। तो यह वास्तव में फाइनली इसका आंसर हो जाएगा दिस इज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का सबसे फंडामेंटल जो प्रोसेस है चेक करने का यही है, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलिए और फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इसको सेम प्रोसेस से हम लोग सिंप्लीफाई करें, fx1 इक्वल टू fx2, ये सब लिखना है, पहले सपोज कर लिया कि fx1 इक्वल टू fx2 लेट। अब fx1 इसमें रखो x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 4, फिर x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 4, 4 4 कैंसिल। अब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक तरफ लाया, सबको एक तरफ ला दिया, माइनस 5x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना फैक्टराइज करते हैं, x1 माइनस x2 और यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2, फिर यहाँ माइनस 5 कॉमन करो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 कॉमन आएगा और फिर x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर से मिलेगा x1 इक्वल टू x2, लेकिन दूसरा फैक्टर से मिलेगा x1 इक्वल टू माइनस x2 प्लस 5। तो वास्तव में x1 के दो वैल्यू हो गया, एक वैल्यू x2 और दूसरा वैल्यू हो गया माइनस x2 प्लस 5, मतलब दो इनपुट है जिसका इमेज सेम है, यह हो जाएगा मिनिमम फंक्शन। तो x1 इक्वल टू x2 आएगा तो वन वन फंक्शन, x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वह हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है x1 x2 में, यह आंसर हो जाएगा मेनी वन। बोलो सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब देखो बच्चे, जैसे यह जो दोनों क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन। अब जैसे इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन में fx1 इक्वल टू fx2 का इम्प्लाई किया, यहाँ पर भी fx1 इक्वल टू fx2। अब इसका डिग्री मान लो क्यूबिक हो जाए तो यह मेथड जो है लेंदी हो जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सा मेथड है जिससे हम लोग वन वन श्योर कर सकते हैं या मेनी वन श्योर कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग, यह क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बोलो कैसा होता है बच्चे?
अपवर्ड पैराबोलिक। अपवर्ड पैराबोला होगा या पैराबोलिक होगा। और वाई लिनियर है तो वाई की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, ओपन रहेगा। पैराबोला उधर बोलेगा जिधर लिनियर है, यह अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अब किसी भी तरह पैराबोला बना देना है, वर्टेक्स से सब निकालने की जरूरत है, रफ ग्राफ बना दिया। अब इसमें ग्राफिकल मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 है या मेनी 1 है, तो ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बना करके इसमें ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कीजिए, या एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कट किया, इस दोनों के लिए वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलो बच्चा। सेम होगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx1 भी y1 है, fx2 भी y1 है, तो यह हो जाएगा आंसर मेनी 1। तो ग्राफ से भी हम लोग, ग्राफ बना करके भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन है या मेनी 1 फंक्शन है। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यदि एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी 1। जैसे कोई पूछे log x क्या है, 1 1 है या मेनी 1 है। अब हम नहीं चाहते हैं fx1 इक्वल टू fx2 यूज करें, हम चाहते हैं ग्राफ यूज करें। तो log x का ग्राफ आपको याद है, log x का ग्राफ बना लो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट करेगा? 1 तो यह हो जाएगा 1 1। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो 1 1, और मोर देन 1 पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी 1। तो दो मेथड हो गया, दोनों में जो सिंपल हो जिस क्वेश्चन के लिए वह यूज करना है, यह नहीं कि fx1 इक्वल टू fx2 यूज करना है। तो हमेशा fx1 इक्वल टू fx2 इनकन्वीनियंट होगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो x प्लस साइन x, अब इसमें fx1 इक्वल टू fx2 तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। fx1 इक्वल टू fx2 यहाँ पर रखोगे तो x1 प्लस साइन x1, x2 प्लस साइन x2। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, एक अलजेब्रिक टर्म है, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसका रूट नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ रूट निकाल सकते हैं लेकिन रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर यह मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे, जिसमें से एक अल्टरनेट मेथड आप देखें ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के साथ भी लिमिटेशन है, हर फंक्शन का ग्राफ आप बना नहीं सकते हैं, ग्राफ बनाने में बहुत मेहनत कर, अभी तो रूल ही नहीं जानते हैं ग्राफ बनाने का। तो सबसे सिंपल रूल जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए, पॉइंट निकालो और ज्वाइन करो, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड भी हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक थर्ड मेथड है डिफरेंशिएशन, dy बाई dx निकाल दो। तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, सेकेंड क्वेश्चन का? टू एक्स माइनस 5। अब इसका रूट बोलो क्या होगा, 2x माइनस 5 का रूट 5/2। 5/2। 5/2 से ग्रेटर नंबर रखेंगे तो यह क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। 5/2 से x के जगह पर ग्रेटर नंबर रखें तो पॉजिटिव, वे भी कर मेथड, और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या है, रियल डिक्रीजिंग। हाँ सर, कैसे बोल रहे थे, ये सब छोटे छोटे पॉइंट सही बोल रहा है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो यह जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या दोनों है? दोनों है। तो इसका हम लोग एक्चुअल अब ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे डिक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी। तो जैसे ये डिक्रीज भी कर रहा है फिर इंक्रीज भी कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, इसमें एक पॉइंट पर कट करेगा, ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, ज्यादा पॉइंट पे, ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, हाँ मतलब मोर देन 1 पॉइंट पर, तो यह हो जाएगा मेनी 1। तो कोई फंक्शन के डेरिवेटिव से दोनों आ जाए कि इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेनी 1। जैसे एक और क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू x³ प्लस x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1। 3x स्क्वायर प्लस 1। अब यह बोलो इसका रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा,
3x² + 1 = 0 करेंगे तो कोई रूट नहीं मिलेगा, तो नो रियल रूट। जिसका रूट रियल नहीं होगा ना उसका साइन डायरेक्ट चेक करेंगे। बोलो इसका साइन डायरेक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या दोनों होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या Positive. होगा? डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। Increasing. इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसी भी तरह ग्राफ बना लेना है, उल्टा भी ग्राफ बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 किसी 1 भी तरह function. इंक्रीजिंग। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यह सबसे ज़्यादा ईजियर मेथड है क्योंकि डिफरेंशिएट करना आसान है, किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए और डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए। यदि सिंगल साइन आता है तो वह इंक्रीज वह 1 1 हो जाएगा, और 2 साइन आता है पॉजिटिव ही नेगेटिव ही तो वह मेनी 1 हो जाएगा। क्लियर है तीसरा मेथड? यस सर। Yes, यस sir. सर। एक फोर्थ मेथड है जिसमें हम देखेंगे कि इस fx में जो लिखा गया है x² - 5x + 4, इसको यदि फैक्टराइज कर दे x - 4 × x - 1, अब बोलो तो f(4) का वैल्यू क्या होगा? 0। 0। 0। f(1) का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 0. तो देखो, तो 2 नंबर हो गया जिसका इनपुट आउटपुट सेम हो गया, इमेज सेम हो गया, तो यह डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो गया, यह मेनी 1 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन। कि कोई 2 एलिमेंट ऐसा ढूंढिए कि जिसका इमेज सेम हो जाए तो वह हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन। ये 4 मेथड है। fx पहला मेथड हो गया fx1 = fx2 से, दूसरा मेथड हो गया ग्राफ, तीसरा मेथड हो गया डिफरेंशिएशन, और चौथा मेथड हो गया कोई 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है जिसका इमेज सेम हो जाए। अब आप बताइए इसमें कौन मेथड इजियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड। 4th. देखो इसमें नहीं, चारों मेथड में आपको चुनना होगा, हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट मेथड इजियर होगा। जिसका आप ग्राफ, आप सभी मेथड यूज करेंगे। सर थोड़ा नेट कट हो गया था सर, मेथड 4 दोबारा बता दीजिए। अरे 4 मेथड दोबारा कैसे बताएंगे? सर और फोर्थ बोलो। मेथड। अच्छा फोर्थ मेथड, ठीक है। सर फोर्थ मेथड में क्या किए कि इसको फैक्टराइज कर दिए, x² - 5x + 4 को, तो x - 4 x - 1, इसका 2 रूट तो दिख ही रहा है 4 और 1, तो f(4) निकाल दो, f(1) निकाल दो, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया ना कि 4 का भी इमेज 0 है और 1 का भी इमेज 0 है, तो मेनी 1 फंक्शन का डिफिनेशन ही हो गया कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज 0 डायरेक्ट इवेल्युएट करके हम बता दिए कि यह मेनी 1 हो जाएगा। तो ऐसा 2 एलिमेंट ढूंढ लो जिसका आउटपुट इक्वल आ जाए, तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है ना। ये चारों में से जो है पहला मेथड प्योर बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्कूल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहला मेथड से यूज कीजिए, और बड़ा क्वेश्चन है तब आप जो है इस चारों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल टीचर हालांकि आपको बोलेगा केवल पहला मेथड ही यूज करना है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन वाला पार्ट, ये चारों मेथड दिया हुआ है। तो चारों में से आप जो मेथड चाहे वही यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टीचर के संतुष्टि के लिए कौन मेथड यूज करना है? फर्स्ट मेथड। लेकिन मान लो क्यूबिक हो जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यूबिक हो जाए तो उसमें फर्स्ट मेथड कैसे यूज करेंगे? साइन भी हो जाए, लॉग भी हो जाए, तो फर्स्ट मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा तो आप चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन के लिए हमेशा फर्स्ट मेथड यूज कीजिए स्कूल के लिए, ठीक है। यदि ग्राफ आपको आता है तो सबसे इजियर हो जाएगा ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफ से तुरंत दिखता है। ग्राफ यदि बनाना कॉम्प्लिकेटेड है तब इजियर हो जाएगा dy/dx। और चौथा मेथड तो सबसे इजियर हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा चौथा मेथड? नो सर। जैसे यहाँ पर फैक्टराइज हो गया है तब हम बोल दिए हैं, नहीं फैक्टराइज होता तो फोर्थ मेथड इनकन्वीनियंट हो जाता। तो एक क्वेश्चन में सिंगल मेथड यूज करेंगे जो बेस्ट होगा उसके लिए। इस चारों मेथड को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया लेट fx1 = fx2, इसको मान लेंगे, अब फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। यदि x1 = x2 आ जाए
तो आंसर हो जाएगा 1 1। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2, कुछ भी आ जाए, इक्वल नहीं होना चाहिए, तब आंसर हो जाएगा मिनिमम। दूसरा मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। इफ एच एल का मतलब क्या होगा, बोलो। कट्स ग्राफ Horizontal line. horizontal line, yes, in one point. If a horizontal line cuts graph in one point, यह हो जाएगा 1 1 फंक्शन। If a horizontal line cuts graph in more points, तो यह हो जाएगा मिनिमम फंक्शन। तीसरा मेथड हो गया dy बाई डी एक्स। यदि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाए, केवल पॉजिटिव या जीरो भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझा चुके हैं। dy बाई डी एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 1। इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होगा 1 1 होगा, 1 1 1। यदि dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन भी क्या होगा 1 1। और dy बाई डी एक्स दोनों आ जाए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ बनाने की जरूरत, तो समझाने के लिए ग्राफ बना रहे थे, सीधा आंसर दे देंगे मिनिमम। ठीक है बच्चे। और चौथा मेथड हो गया बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तो एग्जांपल से समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। 2 नंबर आपको ढूंढना है जिससे कि जिसका इमेज सेम हो जाए। तो सेकेंड मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, और यह हो गया डेरिवेटिव, यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव के साथ में थोड़ा थोड़ा हमेशा समस्या लगा रहता है, एक नोट समझना। यह बताओ बच्चे कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, 1 1 या मेनी 1? मिनिमम मेनी 1। Minimum। कांस्टेंट का मतलब ही है, ये तो कांस्टेंट का मतलब है। 1 1 कैसे होगा शिवम? कांस्टेंट का मतलब क्या है कि 1 रखोगे तभी सी, मैंने 1 बोले रखोगे तभी सी। अच्छा ठीक है, मेनी 1, तो मेनी 1 जहां पर मेनी एरो एक ही जगह पर जाए उसका नाम है मेनी 1, ये मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन बोलो, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? मैंने 1 मेनी 1। पीरियोडिक का मतलब है कि वैल्यू रिपीट करेगा, 0 पर भी वैल्यू साइन का 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, 30 डिग्री पर हाफ, 150 डिग्री पर भी हाफ, तो यह मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अब डेरिवेटिव मेथड क्या करेगा, देखिए tan x क्या होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? तो tan x सोचो पीरियोडिक फंक्शन है नॉन पीरियोडिक है? Many one. मेनी 1 पीरियोडिक है, इसमें कोई मेथड आप, हाँ तो डायरेक्ट आंसर दे देना है। जो क्वेश्चन का पता है कि मेनी 1 है तो उसके लिए चारों में से कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, सीधा बोलते हैं कि मेनी 1 फंक्शन। लेकिन हम टेस्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालो तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है, यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Positive. Positive. अब पॉजिटिव हो गया तो बोल देगा 1 1 आंसर। समझ रहे हैं? तो डेरिवेटिव Yes, ना, sir। डेरिवेटिव के साथ हमेशा एक समस्या लगा रहता है। ये सबसे आसान तरीका है डिफरेंशिएट करना, लेकिन यह कहीं कहीं गलत आंसर देगा। तो यह जानना जरूरी है कि कहां पर गलत आंसर देगा। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां पर यह गलत आंसर देगा। जैसे tan का ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूअस आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा? उल्टा किया तो डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर डेरिवेटिव गलत आंसर दे देगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन यूज करें तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तब सही आंसर आएगा। केवल सेक स्क्वायर देख करके आप 1 1 बोलेंगे तो रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो यह नोट हम लोग रखेंगे डेरिवेटिव वाले मेथड के साथ। मेथड थर्ड
is useful only for continuous function. कंटिन्यूअस, यदि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डेरिवेटिव यूज करना चाहते हैं तो ग्राफ यूज करना पड़ेगा। सेम रीजन है जो रेंज में हम लोग पढ़े थे। तो चारों मेथड आपके पास हो गया। अब पांचवा मेथड हो गया कॉमन सेंस की पीरियोडिक फंक्शन है, कांस्टेंट नंबर है तो डायरेक्ट मिनिमम। ये 4-5 मेथड हो गया। चारों पांचों मेथड में से जो बेस्ट मेथड है वह सिलेक्ट करके आपको बताना है। चलो पहला क्वेश्चन के लिए बोलिए, 1-1 होगा या मेनी 1 होगा? वह मेथड बेस्ट 1-1 वह मेथड बेस्ट है, वह मेथड बेस्ट है जो जिससे पेन पेपर, हाँ जिससे पेन पेपर यूज ही नहीं करना पड़े, वह मेथड बेस्ट होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो मनी 1, डिवाइड बाय x क्या आएगा? 5 पॉजिटिव है 1-1 हो जाएगा, तो 1-1 हो जाएगा, सीधा आंसर 1-1। लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए बनाना है तब क्या करेंगे? स्कूल एग्जाम के लिए बनाना fx1 = fx2 चलना, fx2 चलना। स्कूल में भी dy by dx यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन के नहीं यूज करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तब यूज करना है। तो पहला में हो गया 1-1। सेकेंड बोलो, बिना पेन पेपर यूज किए हुए सोचिए और सीधा आंसर दीजिए। मैनी 1 कैसे? 2x + 1 आ रहा है, उसके बाद सर्वे भी कर रहा है। नहीं यहाँ तो ग्राफ समझ लेंगे तो डिफरेंशिएट भी क्यों करेंगे? इसका क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। और पैराबोला जब होगा तो जब ऐसे होगा तो हॉरिजॉन्टल में 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे। ये हो जाएगा मिनिमम। पहले तो कोशिश यही करना है कि बिना पेन पेपर यूज किए हुए सॉल्व हो जाए। अब थर्ड क्वेश्चन में मेनी 1 नहीं, सर थर्ड क्वेश्चन सर अगर क्वेश्चन नंबर 2 में सर फैक्टराइज कर दे सर x × x + 1 सर तब तो वो 1 नहीं 1-1 कैसे हो जाएगा? फैक्टराइज हो गया तभी तो मेनी 1 होगा तभी। ठीक है ना, जिसमें पेन पेपर बिल्कुल यूज नहीं करना पड़े वही बेस्ट मेथड है। तो यह क्वाड्रेटिक ग्राफ हमको पता है, पैराबोलिक होता है तो मेनी 1। क्यूबिक का ग्राफ बनाना भी नहीं आता है आपको, और fx1 = fx2 भी बहुत लेंदी हो जाएगा। कौन मेथड यूज करना चाहिए थर्ड में? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या होगा? 1 3x² 1 1-1 होगा कि मेनी 1? 3x² + 1। तो यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का मतलब 1-1। ठीक है ना, 1-1 आंसर होगा। अच्छा, बहुत लोग क्या करता है, देखो यह मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे, पहले समझ लीजिए कि इसको डिफरेंशिएट कर देता है स्टूडेंट 3x² + 1, इसी को बोल देता है कि यह पैराबोला है, इसीलिए यह आंसर हो गया मेनी 1। तो बोलो तो क्या गलती किया इसमें? यह डिफरेंशिएट किया और उसके बाद ये भूल गया कि क्वेश्चन x³ + x + 5 के लिए है कि 3x² + 1 के लिए है। इसी को चेक कर देता है कि यह पैराबोला है तो मेनी 1 आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चे, गलत है कि सही है? गलत है। हाँ, तो इसको समझिए अच्छा से। जैसे मान लो इसको डिजीज हुआ है, इसको डिजीज, और dy by dx थर्मामीटर है। थर्मामीटर यह बताया कि यह इसको मेडिसिन लगेगा। अब जो स्टूडेंट इसी को बोल देता है पैराबोला, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है ना, मेडिसिन थर्मोमीटर को खिला रहा है। ठीक है ना, यह थर्मोमीटर केवल बताएगा, ठीक है ना, केवल यह बताएगा, लेकिन आंसर किसका देना है? x³ + x + 5 का। इसका पैराबोला होने से क्या मतलब है? यह मेनी 1 है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है इसके बारे में। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाएगा। डिफिकल्ट होने का मतलब सोचना आपको हो जाएगा, थोड़ा सोचेंगे ज़्यादा। अब बोलो, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद। क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो बेस्ट मेथड है वो मेथड यूज करिए, रफ कॉपी।
और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करिए। अब देखो बच्चे, मिनिमम टाइम लगना चाहिए। वन फंक्शन ऐसा एक टॉपिक है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ये डिफरेंशिएट किया आप लोग? यस सर। साइन 2 का डिफरेंशिएशन क्या किया? cos 2? नो नो सर, सर। जीरो। हाँ, जीरो। 9 से 0 यह ना, होगा। हाँ, यह जो है, यह केवल आपको भरम में डालने के लिए साइन 2 लिखा गया है। अब देखो, अब देखिए, इसका जो है ना रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसका डी चेक कीजिए, डी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अरे ठीक से देखो, सर पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। डी पॉजिटिव यस होगा। सर पॉजिटिव। डी पॉजिटिव का मतलब इसके कितने रूट होंगे? 1 2। दो रूट। वन कौन बोल रहा है? तो वह रूट मान लेंगे अल्फा बीटा। अब वे भी कर मेथड अप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बोलो क्या होगा, मैनी वन या वन वन? मैनी वन। ये या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो गया, तो आंसर हो गया मैनी वन। मतलब हमको किसी भी तरह ना डीवाई बाई डी एक्स का साइन एश्योर करना है कि इसका साइन सिंगल साइन का वैल्यू है या मोर देन वन साइन, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, केवल एश्योर करना है। अब आप इसके लिए रूट निकालिए, फैक्टराइज कीजिए या नहीं कीजिए। तो हम लोग इसका रूट देखेंगे ना, खराब रूट आ रहा है, सिंपली फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो वेबीकर मेथड में पहला स्टेप है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, रूट निकालना। लेकिन हम लोग रूट भी नहीं निकालेंगे, हम लोग केवल यह चेक कर लेंगे दो रूट है तो दोनों रूट को मान लेंगे, क्योंकि हमको रूट का वैल्यू से हमारा आंसर नहीं डिसाइड होगा। हमारा आंसर डिसाइड होगा प्लस माइनस से। अब प्लस माइनस दोनों आ गया तो मेनी वन आंसर। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझे कि कुछ और समझे आप लोग? यस सर। समझ गए सर। तो रूट निकालना कंप्लीटली जरूरी नहीं है, ठीक है, केवल हमको यह चेक करना है कि रूट कितने हैं इसके। चलो फिफ्थ ट्राई करो। Many one. चेक करो। सब अंकित many one. बोला है ना? नहीं अंकित, अंकित बोला है। आदित्य कौन हाँ बोला है? सर, अंकित सर हम ही है सर, सेम नेम हाँ। ये हो गया आदित्य के नेम से। अच्छा ठीक है। सर उसको सर D0 आ जा रहा है इसको। तो D0 का मतलब क्या होता है, एक रूट या दो रूट? मैनी वन। नहीं बचे, दो पहले रूट। D0 का मतलब दो रूट। वन। दो रूट, और दो रूट इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? D0 का मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स। इक्वल होगा। इक्वल रूट होगा। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब स्टार पॉइंट हो गया ना। हाँ सर। दो रूट हाँ इक्वल सर। है, इसका मतलब स्टार पॉइंट। तो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव। 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 तो बोलो आंसर क्या होगा? तो 1 1 होगा। कब वन वन वन। वन हो जाएगा? कहीं कहीं मेरा पेन गड़बड़ कर दे रहा है, वन वन हो जाएगा। अब चलो सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी बोलो, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। सर 1 1 कैसे? डी इसका क्या रहा है? नेगेटिव आ रहा है सर। डी नेगेटिव आ रहा है। तो डी नेगेटिव होता है तो साइन के लिए एक रूल पढ़े थे वेबीकर मेथड में, क्या होता है? डी नेगेटिव होने पर साइन कैसे चेक करते हैं? नेगेटिव से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा, क्या बोल रही है स्वाति? Coefficient of x square. Coefficient of x square. Sir, एक जैसा coefficient होगा, of x square. एक्स स्क्वायर, यस, ए के जैसा। डी नेगेटिव होगा तो साइन ए के जैसा। ए पॉजिटिव है तो यह ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग हो गया तो वन वन हो गया। बोलो किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो यदि कोई फंक्शन क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसके डेरिवेटिव का
केवल डी से आंसर बता सकते हैं क्या, केवल डी देख करके? बोलो बच्चे, एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। यस सर, केवल बता सकते। डी निकल के बता सकते हैं। डी मान लो पॉजिटिव आया, डी पॉजिटिव आया तो आंसर क्या होगा? मैनी वन। Many one. Many one. डी जीरो आया, 1 1। 1 1 वन वन, और डी लेस देन जीरो आया। ए का साइन देखेंगे और नहीं, एक का साइन भी 1 1 होगा। 1 1 ही होगा, एक का साइन सर, देखिए 1 चाहे 1 नहीं देखिए, 1 1 होगा। यस सर। 1 1 होगा। ये पॉजिटिव होगा तभी 1 1, नेगेटिव होगा तो 1। अब इसमें ना उल्टा क्वेश्चन बाद में आएगा थोड़ा देर के बाद, कि कोई क्वाड्रेटिक मेनी वन है, डी कैसा होगा? बोलो बच्चे, अब रिवर्स क्वेश्चन। अभी तक डी देख करके हम आंसर दे रहे थे ना, रिवर्स, कि कोई क्यूबिक, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक मेनी वन फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive. और 1 1 है तो 0. लेस देन इक्वल टू 0। Less than हाँ, equal to ये 0. दोनों को कंबाइन बोलना पड़ेगा, डी लेस देन इक्वल टू 0। यह जो है ना एक स्पेशल रिजल्ट हो गया, यह फंडामेंटल रिजल्ट नहीं है, ये जरूरत नहीं है इसको याद करने का, लेकिन यह एक स्पेशल हो गया।